हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे चल रहा है आपका रिवीजन? ओके, सो हमने प्रीवियस वीडियो में इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये हेड ऑफ इनकम देखे। अभी मैं नेक्स्ट हेड ऑफ इनकम के पास जा रहा हूँ, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, राइट। तो ये भी हेड ऑफ इनकम बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। सारे हेड ऑफ इनकम इंपॉर्टेंट है बिकॉज जीटीआई है, तो सारे हेड ऑफ इनकम को लर्न करना बहुत ही जरूरी है। तो ये हेड ऑफ इनकम बहुत ईजी है। इसको मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई किया है। सबको इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन बहुत डिफिकल्ट लगता है, पर ये हेड ऑफ इनकम सबसे इजीएस्ट इफ आप टेक्निकली फॉलो कर रहे हो तो। मैं इनडेप्थ जाने वाला नहीं हूँ, ऑब्वियसली रिवीजन लेक्चर है। एक क्लासरूम लेक्चर होता तो हम लोग बहुत इनडेप्थ जाते हैं, पर अब ये रिवीजन लेक्चर है तो मैं ऊपर से फास्ट ट्रैक रिवीजन कर रहा हूँ। सो ऑब्वियसली थोड़ा फास्ट जाऊंगा। तो यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जहां पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया जाएगा, अदरवाइज आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया जाएगा। ओके, इस वीडियो में अगेन मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे प्रैक्टिकल में सॉल्व नहीं करना, मैं पूरा रिवीजन कर रहा हूँ। जो पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सेशन है, राइट। तो आपको क्या याद रखना है, देखो पीएनएल है, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया जाता है। तो आपको पता ही है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कैटेगराइज इन टू पार्ट्स, दो पार्ट में डिवाइड होता है सर। एक होता है आपका इनकम और दूसरा होता है एक्सपेंस। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ पे सारे एक्सपेंस होते हैं, यहाँ पे सारे इनकम होते हैं। मुझे क्या देखना है, कौन सा इनकम बिजनेस इनकम है, कौन सा बिजनेस इनकम बिजनेस एक्सपेंस है, और कौन सा बिजनेस एक्सपेंसेस है, कौन सा बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं है, कौन सा बिजनेस इनकम है और कौन सा बिजनेस इनकम नहीं है। ओके, तो मुझे क्या देखना है, कौन सा इनकम एक्सपेंस है वो नहीं देखना है, कौन से एक्सपेंसेस डिसअलाउड है वो देखना है। लिस्ट ऑफ डिसअलाउड एक्सपेंसेस आपको देखना है। देखो मैं क्या करता हूँ, अलाउड मतलब उसको टिक कहता हूँ, और जिसको डिसअलाउड है उसको हम लोग क्रॉस कहते हैं, अलाउड एंड डिसअलाउड, राइट। तो हम लोग लिस्ट ऑफ डिसअलाउड एक्सपेंसेस पढ़ते हैं, कौन से देखते हैं। चलो देखो, पहला कौन सा है, एक्सपेंस रिलेटेड टू अर्लियर ईयर और फ्यूचर ईयर। आपने पीएल का डेबिट साइड में अर्लियर ईयर का एक्सपेंस डाला रहेगा, अर्लियर मतलब पहले ईयर का, तो डिसअलाउड होगा। फ्यूचर ईयर का डाला रहेगा तो डिसअलाउड हो जाएगा। उसके बाद कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एसेट। आपके पीएल के डेबिट साइड में कोई भी एसेट है, मतलब ऐसे कभी आता है ना, परचेस इंक्लूड परचेस ऑफ मशीनरी, डिसअलाउड बिकॉज परचेस ऑफ मशीनरी इज एसेट, यस और नो। तो ये एसेट है, तो एसेट साइड में होना चाहिए, वो एक्सपेंस साइड में है तो डिसअलाउड हो जाएगा। उसके बाद कोई भी कैपिटल लॉस है, तो कोई भी कैपिटल लॉस मतलब सेल ऑफ एसेट है, ओके, तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। कोई भी पर्सनल एक्सपेंसेस, आपके पीएनएल के डेबिट साइड में पर्सनल एक्सपेंसेस डाल दिए, कभी ऐसे आता है स्टाफ वेलफेयर इंक्लूड द ट्यूशन फीस पेड ऑफ, ट्यूशन फीस ऑफ डॉटर, तो स्टाफ वेलफेयर में ट्यूशन फीस डॉटर का इंक्लूड है, डिसअलाउड पर्सनल एक्सपेंस है। उसके बाद एक्सपेंस रिलेटेड टू इनकम अंडर अदर हेड, मतलब अदर हेड मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, तो रेंट रिसीव्ड इज टैक्स अंडर हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो उसके ऊपर का म्युनिसिपल टैक्स भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, पर गलती से आपने पीएल के डेबिट साइड में डाल दिया तो एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाएगा। या कोई भी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, आरडीडी, या कोई भी प्रोविजन आप कर रहे हो, ट्रांसफर टू रिजर्व, जनरल रिजर्व कर रहे हो, तो वो भी डिसअलाउड हो जाएगा। इनकम टैक्स, वेल टैक्स, ये पर्सनल एक्सपेंस है विच विल बी टोटली एग्जिम्प्टेड, टोटली डिसअलाउड। इनकम टैक्स, वेल टैक्स ये डिसअलाउड है। तो अभी तक क्या देखा हमने, अर्लियर ईयर, प्रीवियस ईयर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल लॉस, पर्सनल एक्सपेंसेस, एक्सपेंस ऑफ अदर हेड, रिजर्व्स, और इनकम टैक्स, वेल टैक्स आएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। डेप्रिसिएशन एज पर द अकाउंट भी क्या है, डिसअलाउड हो जाएगा। इफ एज पर द इनकम टैक्स आपको दिया रहेगा तो डिसअलाउड है, अदरवाइज वो अलाउड है। उसके बाद एक्सपेंस डिसअलाउड, कौन से पेमेंट विदाउट टीडीएस, आपने किसी बंदे को पेमेंट किया विदाउट टीडीएस तो वो एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाएगा। कितना परसेंट डिसअलाउड हो जाएगा, पूरा नहीं चाहिए, 30%। जो भी खर्चा किया, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपये पे किया, पर 100 रुपये के ऊपर आपने 10% टीडीएस कट नहीं किया, राइट, आपने पूरा 100 रुपये दे दिया उसको, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है 30% में 100 रुपये का 30% में 30 रुपीज़ इसे डिसअलाउड, 70 रुपीज़ अलाउड हो जाएगा। उसके बाद सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे किया, डिसअलाउड है। एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव पार्टी, आपने वाइफ को पेमेंट किया, आपके फादर मदर को पेमेंट किया, पर एक्सेसिव मतलब उसके लायकी से ज़्यादा आपने उसको पेमेंट कर दिया तो एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाएगा। सर एग्जाम में लिखा होगा कि एक्सेसिव है क्या नहीं है। कोई भी आपने खर्चा पेमेंट किया, कोई भी पेमेंट किया कैश में, और वो कैश का पेमेंट आपने 10,000 के ऊपर पेमेंट किया रहेगा तो एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, डिसअलाउड पूरा। मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक गुड्स परचेस किया, परचेस ऑफ गुड्स इज एक्सपेंसेस, और टोटल बिल हो गया 80,000 रुपया, और पूरा 80,000 आपने कैश में दे दिया, तो पूरा 80,000 जो आपने कैश में दिया हुआ है वो पूरा खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। पूरा 80,000, आपको ऐसे नहीं देखना 80,000 है 10,000 के ऊपर 70,000 डिसअलाउड नहीं, पूरा 80,000 क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। आपने प्रिंटिंग स्टेशनरी खरीदा, टोटल प्रिंटिंग स्टेशनरी इज एक्सपेंसेस, और आपने 15,000 खरीदा और 15,000 टोटली कैश में दे दिया, पूरा 15,000 क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा।
प्रोविजन ऑफ ग्रेजुटी, आप ग्रेजुटी की प्रोविजन कर रहे हो, डिसअलाउड हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, देखो दो चीजें अलग अलग। प्रोविजन मतलब क्या कि आप बोल रहे हो कि मैं पे करने वाला हूं, अभी तो पे किया नहीं है तो डिसअलाउड है। कंट्रीब्यूशन टू ग्रेजुटी फंड, आपने ग्रेजुटी फंड में कंट्रीब्यूट किया तो यस इट्स अलाउड। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू यूआरपीएफ, देखो एम्प्लॉयर जो है आरपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर आरपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉय यूआरपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, अलाउड है। पर एम्प्लॉय यूआरपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो डिसअलाउड है, राइट। उसके बाद सर टैक्स बोनस इंटरेस्ट एंड कंट्रीब्यूशन, टैक्स बोनस इंटरेस्ट कंट्रीब्यूशन इज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड कंट्रीब्यूशन टू ग्रेजुटी सब हो गया। ये पेड लेट, आप लेट पे कर रहे हो, आपने ग्रेजुटी का कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन, कोई भी टैक्सेस, कोई भी बोनस आपने ऑन टाइम पे नहीं किया। ऑन टाइम मतलब क्या, बिफोर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। आप इंडिविजुअल हो तो 31 जुलाई से पहले आपको सारे पेमेंट कर देने हैं, ओके। भले 31 मार्च तक आउटस्टैंडिंग है, 31 मार्च तक आउटस्टैंडिंग है, पर 31 जुलाई से पहले आपको इसका पेमेंट कर देना है। और कोई भी आपने एडवर्टीजमेंट पॉलिटिकल पार्टी में किया रहेगा, ब्रोशर और पैम्पलेट में, तो वो भी एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। तो व्हाट आर द डिसअलाउड एक्सपेंस, कौन से एक्सपेंस डिसअलाउड है? एक है पेमेंट विदाउट टीडीएस है, फिर आपने एक्सेसिव पेमेंट रिलेटिव पार्टी को पेमेंट किया, कोई भी खर्चा 10,000 के ऊपर आपने कैश में पे किया रहेगा तो डिसअलाउड है, और एनी प्रोविजन डिसअलाउड है, कोई भी रिजर्व डिसअलाउड है, पर्सनल एक्सपेंसेस डिसअलाउड है, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स ये डिसअलाउड है। उसके बाद पेमेंट विदाउट टीडीएस 30% इज ए डिसअलाउड है। उसके बाद कोई भी एडवर्टाइजमेंट पॉलिटिकल पार्टी में किया तो डिसअलाउड है। उसके बाद आपने टैक्स बोनस इंटरेस्ट फाइन, ओके, टैक्स बोनस इंटरेस्ट कंट्रीब्यूशन आपने लेट पे किया तो भी वो एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। इज इट क्लियर गाइस? हेलो, यस और नो? हेलो, ओके बेटा। फिर आपको ये डिसअलाउड एक्सपेंस है तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, समझा? तो ये एक्सपेंसेस है और डिसअलाउड है। लिस्ट ऑफ एक्सपेंस एक बार देख लेना, गो थ्रू कर देना, बार बार ये वीडियो देखो तो भी रिवाइज हो जाएगा। फिर उसके बाद सर डेप्रिसिएशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, इसके ऊपर ना एग्जाम में शॉर्ट नोट्स आता है। देखो इनकम टैक्स एक्ट में ऐसे प्रोविजन है कि डेप्रिसिएशन का डिडक्शन आपको मिल जाएगा, पर इतना याद रखना वो एसेट आपने कितने दिन के लिए यूज किया उसके ऊपर डिपेंड है। कोई भी एसेट आपने 180 दिन के ऊपर यूज किया रहेगा तो पूरा डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हो। सो पूरा डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे इनकम टैक्स में एक तो पूरा डेप्रिसिएशन मिलता है, नहीं तो आधा डेप्रिसिएशन मिलता है। सो पूरा डेप्रिसिएशन कभी मिलेगा जब 180 दिन के ऊपर कोई भी एसेट को आप यूज करोगे 100% डेप्रिसिएशन यू कैन क्लेम, और कोई भी एसेट आप 180 दिन के नीचे यूज करोगे तो 50% डिडक्शन आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है देखो कि एसेट परचेस किया मैंने 10 अक्टूबर 2021, 10 अक्टूबर 2021 को परचेस किया, 1 लाख की एसेट है, डेप्रिसिएशन 10% है। सो 1 लाख के ऊपर 10% कितना आ रहा है सर? 10,000 रुपीज आ रहा है। पर आप देखोगे मैंने अक्टूबर में परचेस किया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, नंबर ऑफ डेज काउंट करोगे 172 डेज है, विच इज लेस देन 180 डेज। यस और नो? तो देखो मैंने कैलकुलेशन कैसे किया, 1 लाख के ऊपर 10%, 10,000 आ रहा है, पर पूरा डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए नहीं मिलेगा, ओनली 50%, मतलब 5,000 यू कैन क्लेम। पर यही एसेट मैंने 1 अक्टूबर में खरीदा तो इसका कैलकुलेशन आप देखोगे तो नंबर ऑफ डेज 182 डेज आ रहे हैं, विच इज मोर देन 180 डेज, और ये मोर देन 180 डेज है, इसका मतलब मैं 100% डिप्रेशन क्लेम कर सकता हूँ। सो 1 लाख के ऊपर 10% कितना आ रहा है सर? 10,000 आ रहा है, तो ये पूरा 100% डिप्रिसिएशन यू कैन क्लेम। देखो ये मंथ वाइज कैलकुलेशन नहीं चलता, एक तो पूरा मिलेगा नहीं तो आधा मिलेगा, डिपेंड अपॉन द यूज ऑफ एसेट। इज इट क्लियर गाइस? सेकंड थिंग ये आपको देखना है। उसके बाद कोई जैसे ये मैंने डिसअलाउड एक्सपेंस से पढ़ा, आपको डिसअलाउड एक्सपेंस समझा, ओके। ये लिस्ट ऑफ डिसअलाउड एक्सपेंस है, एक बार देख लेना, याद रखना। स्पेशली कैपिटल एक्सपेंडिचर याद रखो, पर्सनल एक्सपेंस याद रखो, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स याद रखो, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्थ याद रखना, आरडीडी डिसअलाउड है, बैड डेब्ट्स अलाउड है, बैड डेब्ट्स एक्चुअल एक्सपेंसेस। उसके बाद एक्सेसिव पेमेंट याद रखना, 10,000 वाला याद रखना। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू यूआरपीएफ याद रखना, टैक्स बोनस इंटरेस्ट याद रखना, एडवर्टीजमेंट, ये जो मैंने स्टार किया ना एटलीस्ट उतने तो आप पढ़ो, उसमें से ही आइटम पीने के डेबिट साइड में होते हैं, जो दिखे तो क्या कर देने का, क्रॉस कर देने का। क्रॉस मतलब क्या हो जाएगा? डिसअलाउड हो जाएगा, डिसअलाउड, ओके। और ये हो जाएगा अलाउड, अलाउड मतलब चलेगा, ओके। फिर इनकम कंसिडर सेपरेटली, जैसे आप पीएनए के डेबिट साइड में अलग अलग इनकम आते हैं, मुझे कौन सा चाहिए सब? बिजनेस इनकम चाहिए। जो नॉन बिजनेस इनकम है, जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आ सकता है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ सकता है, वो क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, देखो बिजनेस इनकम फॉर अर्लियर ईयर डिसअलाउड कर दो। कैपिटल रिसिप्ट, आपने लोन लिया रहेगा तो लोन इज नॉट इनकम, लोन इज ए लायबिलिटी, यस और नो? कोई भी एग्जिम्ट इनकम है तो डिसअलाउड, इनकम फ्रॉम अदर हेड। तो इसका फॉर्मेट कैसे बनता है सर? देखो यहाँ पे दो टाइप के फॉर्मेट है। व्हेन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिवन, तो क्या करना है, आपकी शुरुआत होगी नेट प्रॉफिट से। सो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यस और नो? नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एड डिसअलाउड एक्सपेंसेस, डिसअलाउड एक्सपेंसेस। तो ये कहाँ पे मिलेंगे सर?
आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में मिलेंगे जहां पे आपने क्रॉस किया है। क्रॉस मतलब जो लिस्ट ऑफ एक्सपेंस दिया है ना वो डिसअलाउड है, वो सारी टोटल करो, यहाँ पे उसको जोड़ो, यहाँ पे इनकम आ जाएगा। उसमें से आपको लेस करना है इनकम कंसीडर्ड सेपरेटली। इनकम कंसीडर्ड सेपरेटली, ये इनकम कंसीडर्ड सेपरेटली क्या होता है, मतलब ये इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल नहीं है, पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो सकता है, इनकम फ्रॉम सैलरी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो वो एक्सपेंस माइनस कर दे, वो इनकम माइनस कर देना, बिकॉज ये बिजनेस इनकम नहीं है, वो अदर हेड में टैक्सेबल होने वाला है। तो ये आपका यहाँ पे अमाउंट आ गया। उसमें से डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट आपको लेस करना है। ओके, ये माइनस कर दिया, जो आंसर आएगा उसको हम लोग कहेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ऐड लेस, लेस को याद रखना, ऐड लेस लेस, ऐड डिसअलाउड एक्सपेंसेस, लेस इनकम कंसिडर सेपरेटली, और लेस डेप्रिसिएशन एज पर द इनकम टैक्स रूल। अरे क्लियर, ये तो एग्जाम में दिया जाता है सर, इसका कैलकुलेशन आता ही नहीं, मैंने बताया, पर आता ही नहीं है, डायरेक्टली दिया जाता है। ये एक्सपेंसेस की लिस्ट को याद रखो। ओके, ये लिस्ट को, एक्सपेंस की लिस्ट को याद रखो, और इनकम सेपरेटली है तो समझ में आएगा। उसमें ना एक चीज़ें आती है, पीएनएल के क्रेडिट साइड में ड्यूटी ड्रॉबैक आता है। सो ड्यूटी ड्रॉबैक इज अ बिजनेस इनकम, या एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स आता है, इज अ बिजनेस इनकम। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, ड्यूटी ड्रॉबैक, ये बिजनेस इनकम है। या इंपोर्ट लाइसेंस सेल, ये भी आता है सर, कभी कभी आपने बिजनेस कर रहे हो तो आपने इंपोर्ट लाइसेंस को बेच दिया, तो इंपोर्ट लाइसेंस पार्ट ऑफ द बिजनेस, सो दैट्स व्हाई इट्स कंसिडर्ड बिजनेस इनकम, नॉट इनकम फ्रॉम अदर्स। तीन चीजें बोली मैंने, कौन सी, एक इंपोर्ट लाइसेंस बोला, उसके बाद मैंने बोला ड्यूटी ड्रॉबैक बोला कि आपने ड्यूटी भरी थी, इंपोर्ट ड्यूटी भरी थी, वो वापस मिल गई, और एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स होता है, तो एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिला, ये आपका बिजनेस इनकम है। अरे क्लियर बेटा? और जब आपको रिसिप्ट पेमेंट दिया जाएगा, जब भी आपको रिसिप्ट पेमेंट दिया जाएगा, शाम को करेंगे सम, तो रिसिप्ट पेमेंट दिया जाएगा, तो रिसिप्ट होगा, ये पेमेंट होगा, रिसिप्ट साइड में आपको मिलेगा इनकम, और पेमेंट साइड में मिलेगा आपको एक्सपेंसेस। जो इनकम है वो टिक है, जो इनकम नहीं है वो क्रॉस है, जो एक्सपेंस है वो टिक है, जो एक्सपेंस डिसअलाउड है वो क्रॉस है। आपको क्या लेना है, इसको लेते समय इनकम मतलब रिसिप्ट साइड के टिक वाले आइटम लेने हैं, और एक्सपेंस करते समय पेमेंट साइड के टिक वाले आइटम लेने हैं। तो ये जो आंसर आएगा उसको कहेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ओके, और उसमें से डेप्रिसिएशन एज पर द इनकम टैक्स रूल, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल जो है वो माइनस कर देना। ये जो आंसर आएगा उसको हम लोग कहेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। मतलब मैं ऐसे कहूँगा, जब आपको पीएनएल दिया जाएगा तो यू हैव टू चेक द क्रॉस वाले आइटम। अरे क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस वाले आइटम लेंगे, और रिसिप्ट पेमेंट रहेगा तो टिक वाले आइटम लेंगे। इसी क्लियर? समझ में आ रहा है? हेलो, यस और नो? ओके, उसके बाद है ना, उसके बाद आपको ना ऑब्जेक्टिव के लिए 2-3 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ जो ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, जो प्रैक्टिकल सॉल्व करते समय कभी कभी सिखाया नहीं जाता। साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपको रिडक्शन कितना मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में आता है 100% रिडक्शन मिलेगा। कौन से भी टाइप का साइंटिफिक रिसर्च हो, पहले इसका ना अलग अलग लिमिट था, 100 था, 150 था, 125 था, 50% था, पर अभी के अमेंडमेंट में 100%, जितना भी आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए जितना भी आप कंट्रीब्यूशन करोगे उसका पूरा डिडक्शन आपको मिल जाएगा। अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 1/5, ये 5 ईयर याद रखना, ये 1/5 याद रखना। ओके, 5 साल तक डिडक्शन आपको मिल सकता है अमोर्टाइजेशन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ओके, सो आपने 50,000 स्पेंड किया, 50,000 डिवाइड बाय 5, एवरी ईयर आपको 10,000 का अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस अलाउड है। या 20% भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है। या फैमिली प्लानिंग कंपनी कर रही है तो इज अलाउड, कंपनी कर रही है फैमिली प्लानिंग तो अलाउड है। बाकी अदर देन कंपनीज मतलब HUF, फर्म, AOP, BOI या कोई इंडिविजुअल का बिजनेस है, सोल ट्रेडर है, तो वो एम्प्लॉय के फैमिली प्लानिंग के लिए खर्चा कर रहा है तो वो डिसअलाउड हो जाएगा, पर कंपनी खर्चा कर रही है तो अलाउड हो जाएगा। इज इट क्लियर गाइस? तो दिस ऑल आर द एक्सपेंसेस जो मैंने यहाँ पे कवर किए, ऑल आर द लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस, डिसअलाउड एक्सपेंसेस यहाँ पे जो कवर किए, बराबर से देख लेना और पढ़ाई करना, बिकॉज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के ऊपर एक सवाल तो एग्जाम में आता ही आता है, कभी कभी कंपलसरी में भी आ सकता है, बिजनेस एंड प्रोफेशन को और बिजनेस एंड प्रोफेशन, कभी भी सैलरी को और सैलरी को भी आ सकता है। इज इट क्लियर गाइस? तो ये टू हेड ऑफ इनकम आपको कंपलसरी करना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट हेड ऑफ इनकम के पास, और नेक्स्ट हेड ऑफ इनकम है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इज द लास्ट हेड ऑफ इनकम, बहुत ही इजी है, इसके ऊपर सेपरेटली कोई क्वेश्चन आपको करना नहीं होता, पर थोड़ा पढ़ना होता है, आपको एग्जाम्पशन याद रखने होते हैं, वो आपने किया तो काम आपका बन गया। तो तब तक के लिए मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, थोड़ा रिवाइज करते रहना इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड ऑफ इनकम के सम्स देखना, क्लास बुक में जो सर ने सिखाया है उसमें से आप एक बार देखो, जो बुक है पब्लिशर आप फॉलो करें उस बुक से आप देखो। ओके, या इवनिंग को मैं 9:30 को सेशन लेने वाला हूँ, यूट्यूब लाइव लेने वाला हूँ, उस सेशन को आप अटेंड करो। आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, इसके आपकी एग्जाम बाद में है तो लाइव सेशन तो लाइव रहने वाला है,
ओके, कम से कम 1-2 महीने के लिए तो लाइव रहने वाला है। उस लाइव सेशन में एक बार देख लेना सारे क्वेश्चन मैंने किस तरीके से सॉल्व किया है। पर ऑब्वियसली आपको ये प्रोविजन पता होनी चाहिए, आपको प्रोविजन पता है तो ही आप सम सॉल्व कर सकते हो, आपको प्रोविजन पता नहीं है तो सॉल्व करना आपके लिए डिफिकल्ट जा सकता है। फॉर्मेट को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसके फॉर्मेट है, तो आपको फॉर्मेट को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फॉर्मेट आ गया तो सम आपको आ गया ऐसे समझ लेना। ओके, सो थोड़ा पढ़ाई करो और स्कोर इनकम टैक्स में बढ़ाओ तो बहुत अच्छा लगेगा। ओके, सो जो मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए तो थोड़ा सफलता आ सकती है। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।